हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट्स। एक वीडियो के द्वारा अभी मैंने आपको बताया था कि वीडियो में थोड़ी सी देरी होगी, तो हमने फैसला किया था कि अब वीडियो नहीं लाने के लिए अपने चैनल पर कुछ महीने तक, लंबे समय के लिए। लेकिन फिर सोचे कि वीडियो लाया जा सकता है और अच्छा काम अगर आपने सोच लिया करना है तो किया जा सकता है। समय बहुत पर्याप्त होता है, 24 घंटा काफ़ी ज़्यादा समय है आपके पास, चाहे आप कितना भी बड़े लक्ष्य के पीछे क्यों ना हो। दोस्तों, जैसे हम लोगों ने सिक्योरिटी की जब बातें कर रहे थे, इंटरनल सिक्योरिटी, तो हमने जो हमारा टॉपिक था कि वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसी देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, उसमें हमने बताया था कि जो पहला जो हमने बात किया था वो था आर्म्ड फोर्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने पारामिलिट्री फोर्स के बारे में कुछ बात की थी, पारामिलिट्री फोर्स। उसके बाद हम लोगों ने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 3 नंबर में यह था। चौथा जो नंबर था वो चौथा नंबर था गुरु आपका सेंट्रल एजेंसी। इसको आप सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी लिखिए तो बेहतर होगा, सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी, ठीक है। नंबर 5 में इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, और नंबर 6 में स्टेट पुलिस फोर्स। दोस्तों, ये जो 6 कैटेगरी था सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसी का इन इंडिया में, पूरा ओवरऑल जो आर्किटेक्चर इस कैटेगरी में आ जाता है, उसमें आर्म्ड फोर्स है और स्टेट पुलिस है। हमने इसके बारे में बताया था कि अलग से वीडियो में डीपली इसके बारे में बात करेंगे। तो जो पहला हमारा शुरुआत हुआ था, ये हमारा शुरुआत हुआ था पारामिलिट्री फोर्स से, जिसमें हम लोगों ने भारत की जो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट पारामिलिट्री फोर्स हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और असम राइफल, इन तीनों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। और पारामिलिट्री फोर्स क्या होता है, पारामिलिट्री फोर्स गवर्नमेंट क्यों बनाया जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने डीपली से बात किया हुआ है अपने चैनल पर, आप उसको जाकर देख सकते हैं। अब जो हमारा तीसरा कैटेगरी होगा ना, वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और सीपीयू होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एक्चुअली होता क्या है, सीपीयू सेम ही है दोनों, गवर्नमेंट इसको क्यों क्रिएट करती है और इसके क्या क्या रोल है, मैंडेट क्या है। बाकी इसके अंतर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज आएंगे उसमें हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट में रजिस्टर का प्रयोग कर सकता हूं। देखिए, आज की जो हमारी टॉपिक है दोस्त, वो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, बोथ आर द सेम। मैं लिख रहा हूं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, या इसी को हम लोग सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, सीपीओ। ऐसे से सीपीओ का एग्जाम होता है ना, वही तो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, बोथ आर द सेम। दोनों को आप, अगर आपको न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स मिले सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में के बारे में और वहां पर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन मिले, तो समझिएगा कि यही है, या तो ये लिखे या ये लिखे, बोथ आर द सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। दोस्तों, जो ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है ना सर, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख दूं। देखिए, अगर मैं लिखूं कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है, इसका रोल क्या है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, जब मैं पारामिलिट्री फोर्स आपको बता रहा था कि जो पारामिलिट्री फोर्स होता है सर, वो पारामिलिट्री फोर्स एक्चुअली क्रिएटिव गवर्नमेंट करती है टू हेल्प द इंडियन आर्म फोर्स। पर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के केस में ऐसा नहीं है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंडियन आर्म्ड जो फोर्स है ना, उसको भी हेल्प कर सकता है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पारामिलिट्री फोर्स को भी हेल्प कर सकता है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल सिक्योरिटी
एजेंसी को भी हेल्प कर सकता है। और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सर आपका इंटेलिजेंस एजेंसी को भी हेल्प कर सकता है। और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स आपका स्टेट पुलिस फोर्स को भी हेल्प कर सकता है। स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। मैंने ये बताया कि जो ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है ये इंडियन आर्म फोर्स को भी हेल्प कर सकता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पैरामिलिट्री फोर्स को भी हेल्प कर सकता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी को भी हेल्प कर सकता है, इंटेलिजेंस एजेंसी को हेल्प करता है, स्टेट पुलिस सर्विस को भी हेल्प कर सकता है, स्टेट पुलिस फोर्स को भी हेल्प कर सकता है। अब ये देखिए कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का ही जो विकास यादव नाम का व्यक्ति था ये इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करता था और रॉक के पिरोल पर FBI भारतीय एजेंसी नहीं करती है, FBI अमेरिका की जो फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन उसने कहा कि विकास यादव नाम का आदमी जो CRPF का जवान था, क्योंकि CAPF में भी आता है, इसके अंतर्गत ही आता है, वो आदमी निखिल गुप्ता को दे रहा था सुपारी के जाओ मार दो गुरपंत सिंह पन्नू को। कौन है गुरपंत सिंह? एक सेपरेटिस्ट खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी लीडर, सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन चलाता है। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के सदस्य आर्म फोर्स में भी जा सकते हैं हेल्प करने के लिए, पैरामिलिट्री में भी जा सकते हैं, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स एजेंसी में जा सकते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी में जा सकते हैं, स्टेट पुलिस में जा सकते हैं। मल्टी टैलेंटेड फोर्स तो लग रहा है। अब बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है इसके अंतर्गत कौन कौन से फोर्स आते हैं, तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है या सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंतर्गत जो आता है सबसे पहले वो आपका आ जाएगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF। क्या? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स दिल्ली मेट्रो में दिखाई दे, गवर्नमेंट के रिएक्टर प्लांट को प्रोटेक्शन करने के लिए, यहाँ तक कि आज के समय में CISF प्राइवेट एंटिटीज को भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप बेंगलोर पुणे की जो कैंपस है इन्फोसिस वहाँ पे चलिए, CISF के जमाने 2008 में एक्ट के द्वारा लाया गया था कि CISF प्राइवेट एंटिटी को भी हेल्प कर सकता है, प्रोटेक्शन दे सकता है। तो जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है या सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो हम लोग सबसे पहले के बारे में बात करेंगे फोर्स के बारे में वो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, इसके बारे में डीपली बात करेंगे। नंबर 2 में बात करेंगे हम लोग BSF के बारे में, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, इंडिया पाकिस्तानी और इंडिया म्यांमार बॉर्डर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर डिप्लॉयड है। उसके बाद हम लोग नंबर 2 पर बात करेंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। इलेक्शन के टाइम जो फोर्स होती है ना वो CRPF होती है। मल्टी टैलेंटेड फोर्स है, नक्सलाइट ऑपरेशन में भेज दो, एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में भेज दो, सारे जगह काम कर देगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे SSB के बारे में, सशस्त्र सीमा बल, इंडिया नेपाल और इंडिया तिब्बत बॉर्डर पर जो फोर्स रहेगा था। और नंबर 5 पर बात करेंगे हम लोग ITBP के बारे में, इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स। ओके, तो ये 5 कैटेगरी है ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो कि ये लाइज करता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, BSF, CRPF और SSB और ITBP। In the next video of the turning point, we deeply discuss about the Central Industrial Security Force के बारे में। तो अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स क्या है, ये क्या क्या काम करता है, इसका मैंडेट क्या है। तो आई होप आपको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का मैंडेट समझ में आया हो। मिलेंगे इसके पहले कैटेगरी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। धन्यवाद।